नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा। सहारा इंडिया से जुड़े निवेशकों की निगाहें देश भर में सम्मानित सुप्रीम कोर्ट के सहारा सेबी केस पर टिकी हुई। सहारा सेबी केस विगत 2012 से लगातार अवमानना का केस चालू है और काफ़ी दिनों के बाद में इसके पहले जो है सुनवाई को टाल दिया गया था, जिसकी डेट 3 से 5 तारीख सुनवाई की डेट नियत रखी गई। इसमें जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच सुनवाई करने वाली है और 3 जजों की बेंच जस्टिस एम सुंदरेश जी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी जी इसकी जो है सुनवाई करने वाले हैं। सहारा समूह लगातार 2012 से सहारा सेबी केस में जो पैसा रखा हुआ है, सहारा सेबी एस्क्रो अकाउंट में उसको पाने का प्रयास कर रहा है और जिसमें आज तक सफल नहीं हो पाया। लेकिन सहारा समूह आज उस पैसे का बहाना बनाकर आज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जमाकर्ताओं को भुगतान नहीं दिया जा रहा, लेकिन आज वर्तमान में परिस्थितियां विपरीत हैं। सहारा समूह ज़्यादातर इनके देश भर के ऑफिस बंद हो चुके हैं। जो सोसाइटियों में ये निवेश ले रहे थे वो निवेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश और दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद में उस पर रोक लग चुकी है। नया व्यवसाय ये नहीं ले पा रहे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत की गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सोसाइटियों के जमाकर्ताओं को 5,000 करोड़ रुपए वापस मिले तो एक उम्मीद सहारा के पीड़ित निवेशकों को जागी कि ये सहारा सेबी केस में जो शेष पैसा है वो भी सोसाइटियों के निवेशकों को मिले। अच्छी बात है, मिलना भी चाहिए, क्योंकि और लगातार इस मुद्दे को बड़ा और बड़ा करने का काम संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने विगत कई सालों से सड़कों पे इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए लड़ा है और निरंतर इस लड़ाई को आगे बढ़ा कर रहा है। इसी क्रम में न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल ने हमेशा सहारा के पीड़ित जमाकर्ताओं को उनका भुगतान हो उसकी बात को लगातार अपने मंच के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगे और आगे बढ़ाने का काम किया है। क्योंकि सहारा से भी अकाउंट में अगर जमा करता नहीं आ रहे तो ये पैसा सोसाइटियों को दिया जाए, सोसाइटियों के निवेशकों को दिया जाए। हालांकि ये पैसा जो है वो 1/3 रकम है जिससे सहारा के जमाकर्ताओं की भुगतान का रास्ता निकल सकता है, लेकिन जितना भी है और इसमें सरकार द्वारा सरकार और सुप्रीम कोर्ट द्वारा सहारा से भी पूछा जाए कि आप कितने कार्यशील हैं, कितने कार्यशील नहीं हैं सोसाइटियों एवं सहारा की जो देनदारी है उसको भुगतान देने के लिए। और इस सहारा इंडिया से जुड़े भुगतान का निस्तारण निश्चित सम्मानित सुप्रीम कोर्ट को एक मानवीय पहल करते हुए करना चाहिए, क्योंकि करोड़ों लोगों की परेशानियों से जुड़ा मुद्दा है। आज लाखों एजेंटों के परिवारों से जुड़ा मुद्दा है और गरीब तबके का पैसा सहारा इंडिया में लगा हुआ है। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहता हूं कि सहारा प्रबंधन से जुड़े लोग, सहारा प्रबंधन को डिपेंड करने वाले लोग आज एक तरफ ये कह रहे हैं कि पोर्टल में जो है लॉगिन करिए और दूसरी तरफ वो ये मांग रखते नजर आ रहे हैं कि सहारा को भुगतान का अधिकार दिया जाए, सहारा को ऑफिसों से भुगतान किया जाए। भाई हमारा कहना यह है कि जिस किसी भी तरीके से एक सरल तरीके से सहारा के जमाकर्ताओं के अकाउंटों तक उनका पैसा पहुंचना चाहिए। सहारा प्रबंधन ये निश्चित कर ले कि उसको कहना क्या है, उसको ऑफिसों से भुगतान की वो बात करते नजर आते हैं, कभी पोर्टल से बात करते नजर आते हैं। और न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल का और संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का तो एक ही नारा है कि हमें पोर्टल नहीं, हमें टोटल चाहिए। हमें पोर्टल नहीं, हमें टोटल चाहिए। हमें निवेशकों का संपूर्ण भुगतान चाहिए। आज इस पोर्टल पर 5 लाख के ऊपर ITR की कॉपी मांगी जा रही है, जबकि जमाकर्ता 2008 और 2010 का जमा करता है। वो एक स्कीम से परिवर्तित किया, दूसरी स्कीम से तीसरी स्कीम में परिवर्तित किया, तो वो ITR की कॉपी कहां से लेकर आएगा? आज आप उसको 10,000 रुपये मूलधन की बात नहीं कर पा रहे
आप उसको 5,000 5 लाख रुपए का ITR की कॉपी मांग रहे हैं, आप उससे बैंक का स्टेटमेंट मांग रहे हैं। आज जमाकर्ता का जो पैसा सहारा की सोसाइटियों में जमा है वो कोई ब्लैक मनी थोड़ी है। अगर उस पैसे पर आपका TDS बनता है तो आप TDS काटिए। अगर वो TDS के दायरे में रहेगा तो माने TDS वापस लेगा, अन्यथा वो उसका TDS कटेगा। और हम सहारा के जो भी जमा करता है वो इस देश के कानून का सम्मान करते हैं और कानून में जो इनकम टैक्स से जुड़ा कानून है उसका सम्मान करते हैं और टैक्स देंगे। लेकिन सहारा प्रबंधन पहले ये बताए कि वो चाहता क्या है। क्या वो पोर्टल से भुगतान चाहता है या फिर सहारा के ऑफिसों से चाहता है? लेकिन आज हमारा स्पष्ट संदेश है कि एक सरलीकरण तरीके से सहारा के जमाकर्ताओं को संपूर्ण भुगतान मिलना चाहिए, जिसका रास्ता निकलना चाहिए। और हम मेरे मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमें पोर्टल नहीं, हमें टोटल चाहिए और सहारा के जमाकर्ताओं का संपूर्ण भुगतान चाहिए। तो सहारा सेवी केस जो 3 कल तारीख लगेगी, 3, 4 और 5 तारीख में जो सुनवाई होनी है वो पूरा देश की निगाह है। सहारा समूह से जुड़े लोगों की भी निगाह है और सहारा प्रबंधन को डिपेंड करने वाले लोगों की भी निगाह है। और मैं भी अपने मन से कहना चाहता हूं कि संजीव खन्ना की जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच न केवल सहारा समूह के एडवोकेटों की जो है सहारा के निवेशकों की भुगतान से जुड़ी परेशानी को देखे, वो सरकारी वकील से जो हैं वो जो सहारा के खिलाफ बात रखते आ रहे हैं उसकी बात भी सुने, सेबी के भी वकीलों की बात सुने, नागेंद्र कुशवाहा जो एनजीओ के माध्यम से रिट याचिका सहारा के जमाकर्ताओं के लिए लगाए हैं उनकी भी बात सुने कि किस तरह से लगातार इस रिफंड पोर्टल पर परेशानी आ रही, किस तरह आज सेबी ने पैसा दिया। इसके पहले तो सेबी ने जो है पूरे कागजों की जांच करके 15% भुगतान दिया। कभी सेबी के बारे में कोई बात नहीं की गई। समय जरूर लिया सेबी ने, लेकिन सेबी ने क्लियर उनके अकाउंटों तक पैसा पहुंचाया। लेकिन ये रिफंड पोर्टल पर क्यों नहीं हो पा रहा? इन सभी तत्वों को रखने की जरूरत है और सहारा के निवेशकों को एक बड़ी उम्मीद 3, 4 और 5 तारीख की सम्मानित सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में देश की निगाह लगी हुई है और इस देश के करोड़ों जमाकर्ताओं के भुगतान से जुड़ा मामला है और सरकार भी इस मामले में सम्मानित सुप्रीम कोर्ट में पहल करे, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी ने देश की जो है 75वां वर्ष कंप्लीट होने पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है चंद्रचूड़ जी, संजीव खन्ना भी जो है उपस्थित थे वहाँ और देश के सभी हाई कोर्टों के एडवोकेटों के साथ में एक बड़ा सम्मेलन किया है और इस देश की न्याय व्यवस्था जो लगातार समय और समय लेती है उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम किया है। तो जब इतना बड़ा मामला जो आज 2012 से संचालित है और 12 साल निकल जाने के बाद आज सहारा को जमाकर्ताओं को इस सहारा सेवी केस और एस्क्रो अकाउंट में फंसे पैसों के कारण आज उनको पैसा नहीं मिल पा रहा, तो उनके साथ न्याय होना चाहिए। और जिस तरह मोदी जी इस जो है 75वें वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद में संबोधित करते हुए दिखे, तो सरकार को भी इंटरवेनर बनते हुए सहारा के निवेशकों का पक्ष रखते हुए अपनी बात रखनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ नया निकलेगा 3, 4 और 5 तारीख में और सहारा के निवेशकों को कुछ राहत मिलती नजर आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ग्रुपों में भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।